जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग करेंगे हम लोग, हल करेंगे। किससे? ये मैथ से। और ये कैसा प्रश्न होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, कैसा प्रश्न होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 12। ठीक है, एपिसोड नंबर 11 तक कर चुके हैं हम लोग। जो जो अभी तक नहीं देखे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाकर के कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 12 का। क्वेश्चन बनाने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर पहला। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। कुछ क्या ज्ञात करना है? विवेचक। यानी कि हमें पूछा है डी बराबर, क्या बराबर पूछा है? डी बराबर। ये जो डी बराबर सूत्र होता है, ये होता है b² माइनस का कुछ होता है ये 4ac, ये होता है। ठीक है, अब यहां से हमें एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो एबीसी का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है 9x² प्लस का ये 7x माइनस का 2 बराबर का 0, ये जो दिया हुआ है यही से हम, ठीक है, तो देखेंगे यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से a बराबर कितना है? 9, और b बराबर कितना है? 7, और c बराबर कितना है? -2। और जब भी बोलेंगे ना उसके साइन के साथ में बोलेंगे, a बराबर +9, b बराबर +7, c बराबर -2। ठीक है, अगर हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में बात करें तो इसके लिए ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, और जहां a इक्वल नॉट 0। ठीक है, ये होता है उसके लिए कौची व्यापक रूप, ये होते हैं। ठीक है, अगर इसी रूप में रहा तो ये मेरा द्विघात समीकरण, अगर इस रूप में नहीं है तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ए के जगह पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रख देंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा। क्या चर के अधिकतम घात 1 2 होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं एबीसी का भी वैल्यू हमें कौन चल गया है, पता चल गया है। तो यहां से हम देखेंगे तो बी का वैल्यू कितना है? 7, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 9, और सी का वैल्यू कितना है? -2। यही है ना, देखेंगे। अच्छा, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये सते कितना हो जाएगा? 49। ये माइनस और ये माइनस गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस, और 9 चौके 36, 36 गुना कितना हो जाएगा? 72। गुना करेंगे तो 72 होगा, या तो 9 दूना 18 चौक 72। अब जोड़ देंगे तो 9 2 11, 7 4 11, 1 12, यानी कि कितना आ गया विवेचक? प्लस का 121। तो देखते हैं प्लस का 121 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे ये जो माध्य होता है, ये माध्य बराबर जो सूत्र होता है वे होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि संख्याओं का योग। ठीक है, लिखेंगे कि कुल संख्या का योग, ये भी लिख सकते हैं अपने भाषा में कि कुल संख्या का योग, अब बटे का कुल संख्या, बटे का कुल संख्या। यानी कि अगर जे को संख्या का हमें बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए, वो सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जे ठो को बोला है उससे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? माध्य। कोई दिक्कत नहीं ना? देखेंगे हमें पूछा है 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अच्छा, हम अभाज्य संख्या बोलते किसको है, सबसे पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे अभाज्य संख्या हम बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, और इससे किसी से भाग ना लगे, किसी दूसरा संख्या से भाग ना लगे, यानी कि एक से भाग लगे और खुद उसी संख्या से भाग लगे, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं? तो देखेंगे अगर हम लिखेंगे एक, तो ये एक हमारा बड़ा, ये एक से बड़ी होना चाहिए, एक नहीं होगा, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, एक से बड़ा होना चाहिए। तो 2
अगर हम दो लेते हैं, अच्छा ये दो में किससे किससे भाग लगेगा, एक तो एक से लगेगा, एक तो खुद उसी संख्या से लगेगा, तो क्या ये दो अभाज्य संख्या हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, अगर हम तीन के बारे में बात करें, यस हो जाएगा। अगर हम चार के बारे में बात करें तो ये एक से भी लगेगा, दो से भी लगेगा, चार से भी लगेगा। लेकिन हम अभी तुरंत क्या होता है उसका परिभाषा कि एक से बड़ी हुए सभी संख्या जिसमें एक से और स्वयं उसी से तो लग रहा है, एक से भी तो लग रहा है लेकिन और दो से भी लग रहा है, तब ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, तब ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो दो तीन चार के बाद कुछ होता है पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद 11। तो हमें प्रथम पांच अभाज्य पूछा है, प्रथम यानी कि शुरू से तो क्या हो गया, एक दो तीन चार पांच, दो तीन पांच सात 11, ये अभाज्य संख्या हो गया। अब हम यहाँ से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे। तो कितना कितना है, दो प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस का 11, और कुल संख्या यानी कि जितना संख्या उस सभी संख्या का योग और कुल संख्या के गो संख्या है, पांच गो संख्या बोला है तो पांच से कुछ कर देंगे, भाग दे देंगे। तो सब कुछ जोड़ेंगे, तीन दो पांच, पांच पांच दस, दस सात 17, और 17 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना, ये हो जाएगा 28/5। अगर हम इसको कटा देंगे, ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा देखेंगे, पाँच छः 25, पाँच छके 30 हो जाएगा, क्योंकि 28 में 25 जाएगा 3, डेसिमल के बाद 0, 5 छके 30 भाग देंगे, क्योंकि भाग देने के लिए आता है, 10वां में पढ़ते हैं, भाग देने के लिए नहीं आता है तो जाकर के पहला नर्सरी आंगनबाड़ी में जाकर के पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं ये भाग देने के लिए कितना आ गया, 5/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक है, नहीं ना। आगे बढ़े, देखते हैं अगला सवाल में कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 87, b बराबर 29 तथा q बराबर 3 हो तो r का वैल्यू ज्ञात करें। कुछ करें, ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, इसी सवाल में ही आंसर है इसका। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है a बराबर ये बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये होता है विभाजन एल्गोरिथम, जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें इसका प्रयोग होता है कुछ अति मतलब सिद्ध करने के लिए। ठीक है, यानी कि पूछेगा कि बताइए कि ये 2q या तो 2q प्लस का 1, ये सब 2q धनात्मक समपूर्णांक का ये इसके रूप में है या तो नहीं, 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है कि नहीं, उसी का प्रयोग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग में आता है। ठीक है, वहां से कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 87। ठीक है, तो ए की जगह पे कितना रख देंगे, 87। बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 29, यहाँ पे रख देंगे 29। यहाँ पे गुना होता है क्यू का वैल्यू कितना है, 3, और आर का वैल्यू नहीं पता तो आर के जगह पे क्या रख देंगे, आर। ठीक है, अब ये 87 है तो 87 लिख देंगे, 29 गुना 3 करेंगे तो 29 क्या कितना होता है, 87 ही होता है। ठीक है, देखेंगे 3 नंबर 27, और ये कितना हो गया, और दो तिया 3 नंबर 27, दो 3 दूना 6, 2 8, और ये प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर होगा हमारा। अब देखेंगे, अब ये 87 प्लस में तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में, तो 87 माइनस 87 बराबर आर। 87 में 87 चल गए हो 0, तो आर का वैल्यू यहां से कितना निकल गया, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अगर किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। ठीक है, देखेंगे कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है सवाल में कि क्या होता है, अगर इस टाइप का सवाल पूछे ना, अगर हमारा क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा दिया रहे तो ये भुजा का ही वर्ग कर देना है। किसका वर्ग कर देना है, भुजा, तो वह हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आयतन दिए रहे ना तो इसी का क्यूब कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है एग्जाम में। तो ये 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9, कितना आ गया, 4:9। 4:9, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्षेत्रफल भी दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल जब दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए किसी यानी कि दो समरूप त्रिभुज के संगत क्षेत्रफल दिया रहेगा, ये 25:49। ठीक है, इतना दिया रहेगा। अब पूछेगा कि उनके संगत भुजा का अनुपात है। ठीक है, यानी कि उनके संगत भुजा
भुजा का अनुपात है। तो संगत भुजा का अगर अनुपात पूछे तो क्या करना है, ये दोनों पे रूट चढ़ा देना है। ठीक है, अगर अनुपात यानी कि भुजा पूछे तो दोनों पे रूट चढ़ा देंगे, अगर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा पे स्क्वायर कर देंगे, भुजा को कुछ कर देंगे स्क्वायर। तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। तो संगत अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 5 अनुपात। समझ गए। अगर हमें भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का वर्ग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हमें क्षेत्रफल दिया है, कुछ दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर हमें भुजा पूछ रहा है तो क्षेत्रफल पे रूट चढ़ा देना है, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो वर्गमूल निकलेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। आगे समझते हैं। आगे कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है। देखेंगे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री हो 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री होता है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। अगर इस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा होता है, ये होता है लंब। और अगर हम इस यहाँ पर ये लंब ये कर्ण, तो ये हमारा कोची होगा आधार। ठीक है, अब देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय कोची कहता है, यही कहता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। यानी कि हम ये भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, कोची होगा, यानी कि इस भुजा के वर्ग के आपस में कोची होगा बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कोची कहलाता है, यानी कि हेकरास और हेकरास जब यहाँ बड़ा भे गए तो हेकरा की कहते कर्ण, कोची बोलते हैं इसको कर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ठीक है, यहां से भी समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू होगा। यानी कि इसके बराबर 0 दिया है तो इसके बराबर क्या होगा, वही हमें सवाल में कुछ करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, सिर्फ आपको देखने का बाकी है। ठीक है, तो देखेंगे। अगर यहाँ पे सवाल देखेंगे किस तरह से बनाएंगे, आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सवाल दिमाग अपने आप घुस जाएंगे। सिर्फ एक ही तरह ध्यान रखिए कि सवाल पे क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे कितनों बढ़िया से देख लीजिए, अगर एक ही तरह ध्यान नहीं रखिएगा तो कोई भी बात समझ में आपको नहीं आएगा। कितनों बढ़िया से बढ़िया पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को बनाते हैं। कहता है कि ये सेक थीटा प्लस का ये टेन थीटा प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, अच्छा हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा और ये प्लस का टेन थीटा अब बराबर, ये प्लस में 1 है, बराबर के उस पर में भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, वही संख्या आएगा। ठीक है, अब देखेंगे, इसको मान लेते हैं, यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखेंगे एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, कौन वाला सूत्र पढ़े थे, 8वां चैप्टर के 8.4 में पढ़े थे हम लोग, कौची कि 1 प्लस क्या, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ये सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हड़बड़ में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है किसी को। ठीक है, देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कौची होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पे एक इसको पार में रख दे अब बाकी बात को उस पार में भेज दे तो ये सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का ये टेन स्क्वायर थीटा होगा। देखेंगे कैसे, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस पार में जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखें। अच्छा, इसके जगह पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तोड़ करके, किस प्रकार देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 1 बराबर ये सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखेंगे अगर हम इसको a मानते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको b मानते हैं तो ये b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होता है, ये होता है a प्लस b
और इनटू ए माइनस बी होता है। ये सूत्र पढ़े हैं हम लोग पीछे 9th में, ये वाला सूत्र, ठीक है, 10th में भी पढ़े हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये सूत्र होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर हम तोड़ कर लिखेंगे तो ये होगा हमारा ये सेक थीटा, अब प्लस का यहाँ पे कौची होगा, ये टेन थीटा होगा हमारा, और इधर होगा हमारा ये सेक थीटा और माइनस का यहाँ पे कौची होगा, टेन थीटा। ये होगा हमारा, यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ पे 1 बराबर ये माइनस का 1 और इनटू यहाँ पर रख सकते हैं सेक थीटा और माइनस का यहाँ पर टेन थीटा रख सकते हैं। अब देखेंगे ये माइनस का 1 गुना में है तो बराबर किस पर में आएगा, तो किस में, भाग में, तो ये 1 बटे का माइनस 1 बराबर इधर से सेक थीटा और माइनस का यहाँ पे कौची होगा, ये होगा टेन थीटा होगा हमारा। अब देखेंगे 1 से भाग देंगे, माइनस का ऊपर में रहे या तो नीचे में रहे तो कितना होगा, माइनस का 1, इधर लिख देते हैं। तो ये होगा हमारा कि सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा और बराबर का कौची हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे हमें पूछा था कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना। अब आगे सवाल पे आ जाए, ठीक है। कहता है कि -4,3 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। देखेंगे इसको हम लोग पिछले एपिसोड में भी समझे थे, यहां भी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखेंगे इस रेखा को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, यानी कि एक्स, इसको एक्स और इस पर वाले को एक्स डैश। इस तरह जो खड़ा खड़ है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसको वाई और इसको वाई डैश, ठीक है। अब इसको जो जो नाम है वे लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इसको क्षैतिज तल, दूसरा बोलते हैं इसको एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष, ठीक है। और तीसरा बोलते हैं इसको भुज, क्या बोलते हैं, भुज। कोई दिक्कत। और वाई वाले को देखेंगे क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसे पहले बात ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं इसको, कोटि। और उसके बाद इसको बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, ठीक है। अब देखेंगे ये जो मूल बिंदु हुआ, इसका जो निर्देशांक होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक कौन होता है, 0,0, ठीक है। देखेंगे इसमें 4 घर, क्या गो घर, इसमें 4 घर, कौन कौन सा, ये हो गया प्रथम पाद, ठीक है, और ये हो गया द्वितीय पाद, और ये हो गया तृतीय पाद, और ये हो गया चतुर्थ पाद। यानी कि ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, समझ गए, या तो चतुर्थांश बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे इस घरवा में दोनों जो साइन आएगा, ठीक है, दोनों प्लस का होगा। पहला घरवा में दोनों साइन किसका, प्लस का। अगर दूसरा घरवा में है तो पहले माइनस और बाद में कौची आएगा, प्लस, ठीक है। तीसरा घरवा में दोनों माइनस का आएगा, तीसरा घरवा में कौची आएगा, दोनों माइनस का। और चौथा घरवा में पहले प्लस और बाद में कौची, माइनस। देखेंगे कैसे होता है, इधर वाला जो होता है यहाँ पे मूल बिंदु होता है, अगर इधर वाला बात करें तो ये प्लस वाला होता है, कौन वाला होता है, प्लस वाला यहाँ पे, ठीक है। और y के भी इधर जाएंगे तो ये भी कोची होता है, प्लस वाला। तो इस घरवा में इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो दोनों कोची आएगा, प्लस। यानी कि पहले x का लिखते हैं और बाद में किसका लिखते हैं, y का, निर्देशांक में लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये प्लस तो ये भी प्लस, तो दोनों इस घरवा में प्लस आएगा। तो देखेंगे ये वाला होता है माइनस और ये वाला होता है प्लस, यानी कि मूल बिंदु के अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो कौची होगा, माइनस, और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौची होगा, प्लस, यानी कि धनात्मक। तो इधर से पहले x माइनस और बाद में कौची होगा, प्लस। और ये मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ गए तो माइनस, और नीचे की भी तरफ जाएंगे तो कौची होगा, माइनस। तो इस घरवा में इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस होगा कि नहीं साइन,
ठीक है, इधर x और इधर y, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस होगा। तो देखेंगे यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पूछा है कि -4,3, यानी कि पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस किस घरवा में है, दूसरा घरवा में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब इसी के हिसाब से अगर दोनों -4 और -4 पूछ दे, तब ये किस घरवा में, तीसरा घरवा में होगा। अगर पूछ दे कि 3,2, तो दोनों प्लस में है, तो ये किस घरवा में होगा, प्रथम घरवा में। ठीक है, अब इसी में पूछ देगा कि ये किस चतुर्थांश के जगह पे पूछ देगा कि इसका कोटि कितना है, कोटि। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कोटि किसको बोलते हैं, वाई अक्ष वाले को बोलते हैं कि नहीं। तो वाई का वैल्यू कितना है, 3, वाई का वैल्यू कितना है, 3, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 3। अगर पूछेगा भुज, तो भुज हो जाएगा कितना, -4। कितना होगा, -4। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी किसी को नहीं। अब आगे समझे तो, और क्वेश्चन नंबर 7 का किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि पहले माइनस और बाद में कोची है, प्लस है, तो माइनस प्लस किस घरवा में आता है, दूसरा घरवा में। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 के 45वें पद कितना होगा, यानी कि इसमें 45वां पद निकालना है कि कौन सा होगा। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। हमारा समांतर श्रेणी यानी कि एपी पद दिया हुआ है, कुछ क्या हुआ है, एपी पद दिया हुआ है। तो देखेंगे एपी पद कितना है, 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 इसी तरह से कितनावां पद है, 45वें पद। ठीक है, यानी कि 2, 7, 12 ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 45वां पद आएगा। अब उस जगह पे कौन सी संख्या आएगा वही हमें ज्ञात करना है। यानी कि ये इसमें टोटल 45 पद है और 45वां पद पे कौन सी संख्या आएगा, यानी कि अंतिम पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतिम पद। तो अंतिम पद बोले तो उसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। तो अंतिम पद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो ए चाहिए, प्रथम पद होता है, एन चाहिए, कुल पदों की संख्या होता है, और डी चाहिए यानी कि सार्वंतर। दो पदों के अंतर को ही बोलते हैं हम पहुंचे सार्वंतर, और वे दोनों लगातार होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरे पद में कौन से, दूसरे पद को, या तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, तो हमारा कोची निकलता है, सार्वंतर। क्या निकलता है, सार्वंतर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह सब ज्ञात कर लेना है, तब ना उस सूत्र पे बैठा करके हम बना सकते हैं। तो देखेंगे ये हो गया प्रथम पद, यानी कि ए का वैल्यू कितना, 2। अब डी का वैल्यू दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, यानी कि दूसरा पद 7, पहला पद 2, तो 7 में 2 गए कितना, 5। ये भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब चाहिए n, तो n बराबर होता है पदों की संख्या। इसमें कुल के गो पद है, 45 गो पद है, क्योंकि 45वें पद पर कितना है वे ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, तो 45वां पद, तो कुल n बराबर कुछ हो जाएगा, कुल n बराबर होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है, 45, तो n बराबर 45 और a n बराबर वाट, वाट कहते हैं वाट। ठीक है, अब a n के जगह पे कितना आएगा वही हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र ये वाला प्रयोग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, तो ये वाला सूत्र पे हम लोग कुछ कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। देखेंगे तो ए एन बराबर सूत्र होता है, वे होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ए 45 बराबर ये 2 प्लस का ये 45 माइनस 1 और गुना में कितना, 5, क्योंकि डी का वैल्यू 5 है तो 5 रख दिए, एन के जगह 45 माइनस का 1 के जगह पे 2। ठीक है, तो देखेंगे तो ए 45 बराबर ये 2 प्लस ये 44 गुना 5 ये आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए 45 बराबर 2 प्लस का ये 44 गुना 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आएगा। 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22। ठीक है, तो ए 45 बराबर 220 और 2 कितना आ गया, 222, यानी कि 45वां पद कितना होगा, 222। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। अब आगे समझते हैं
ठीक है। कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा बराबर होगा। देखेंगे हमें सेक थीटा बराबर ज्ञात करना है कि कौची होता है। अच्छा सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन होता है, ये होता है कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा उसी को उल्टा देंगे तो कौची निकल जाएगा सेक थीटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे सूत्र पे बनाएंगे इसको, ठीक है। देखेंगे कैसे, या तो सेक थीटा बराबर कौची होता है, ये सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और ये कॉस थीटा बराबर हमारा कौची होता है, ये होता है कॉस थीटा बराबर ये होता है आधार बटे का कर्ण। कौची होता है, आधार बटे का कर्ण। अगर हमें आधार पता चल जाएगा कर्ण पता चल जाएगा तो कॉस निकल जाएगा, और इसी को उल्टा देंगे, ए ऐसे ऊपर कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो हमारा कौची आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है √3। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना √3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, तो नहीं कुछ तो निचवा में एक टेन थीटा बराबर कौची होता है, ये होता है लंब बटे का आधार होता है। अच्छा कुछ नहीं तो इधर कोनवा में एल ए एल इस तरह से, और डबल के ए कक्का, ये साइन का लंब बटे कर्ण, ये कॉस का आधार बटे का कर्ण, और ये लंब बटे आधार किसका टेन का, उल्टा देंगे तो कॉट सेक और कॉसेक का होता है। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ से हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए, तो कर्ण बराबर कौची होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे, नहीं तो इधर रूट भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कौची होता है लंब स्क्वायर और जोड़ का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे लंब कितना है हमारा एक, एक का स्क्वायर, आधार कितना है √3, ये √3 का स्क्वायर, तो एक प्लस ये 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 बचेगा, 3 और 1 4, और इस पर रूट चढ़ा देंगे तो 2, यानी कि ये कर्ण का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 2, कितना निकल गया 2। तो अगर हमें सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो सेक थीटा बराबर कौची होता है, ये होता है कर्ण बटे का आधार। कुछ होता है कर्ण बटे का आधार, तो कर्ण की वैल्यू कितना निकला 2, और आधार का वैल्यू कितना है 1, 1 से 2 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 होगा हमारा। ठीक है, तो देखेंगे तो इसका यदि 9 यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा बराबर होगा कितना 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक एपिसोड में 10 प्रश्नों को हल करते हैं, ये भी एकदम गर्दा सवाल है। ठीक है, जबरदस्त सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल देखिए, अगर दो कोनों डिग्री बुला रहे हैं तो दो कोनों को जोड़ेंगे, अगर दो कोनों का योग 90 पूर जाए तो संपूरक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, संपूरक का। ठीक है, तो देखेंगे तो संपूरक, अब देखेंगे ये 50 है और ये 40 है, 50 40 कितना 90, तो संपूरक कोण का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये tan 50 डिग्री अब प्लस का ये कॉट कितने डिग्री 40 डिग्री, दोनों में से किसी को भी बदल देंगे। ठीक है, अगर tan 50 लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री अब माइनस का कितना 40 डिग्री लिख सकते हैं, तभी तो हमारा आएगा कितना 90 में 40 चल जाएगा 50, 10 का 10, इसको तोड़ करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब प्लस का यहाँ पे ये कॉट 40 डिग्री। अच्छा ये 10 किसमें देखेंगे, इसका जो अनुपात होता है हम अनुपात पूरे लिख देते हैं 6/2। ठीक है, 6 अनुपात होता है। देखेंगे कि साइन 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर कौची होता है, ये होता है कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तब कौची होता है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, अगर हमारा tan 90 डिग्री अब माइनस का थीटा रहे तब कौची होता है, ये होता है कॉट थीटा। अगर हमारा कॉट 90 डिग्री अब माइनस का थीटा रहे तब कौची होता है, यहाँ पे ये होता है tan थीटा। अगर हमारा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये होता है कौसेक थीटा। ठीक है, अगर हमारा कौसेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये होता है कौची सेक थीटा। ठीक है, ये है त्रिकोणीय अनुपात। ठीक है, पूरा कोण के अनुपात, समझ गए। अब देखेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 40 डिग्री है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे कौची हो जाएगा कॉट थीटा। तो tan किस में बदल जाएगा कॉट में, और थीटा के जगह पे कितने डिग्री 40 डिग्री, और प्लस का ये कितना कॉट 40 डिग्री। तो एगो कॉट 40 डिग्री एगो कॉट 40 डिग्री
मिलकर के गो 2 गो कॉट 40 डिग्री होगा हमारा, कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब सोचिए कि ये गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हो गया। ठीक है, हम इसको बदले, अब ये कॉट 40 को बदल करके बना देते हैं। ठीक है, ये ना समझिएगा कि गलत हो गया, अगर ये रहेगा ऑप्शन में तो यही मार देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर है हमारा। ठीक है, ये नहीं रहा तब इस तरह से, तब दूसरे वाले को बदल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे tan 50 डिग्री और प्लस का ये कॉट 40 डिग्री, ये tan 50 डिग्री को एजेटिव उतार देंगे और प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। 90 में 50 घटा देंगे तो क्या ये 40 आएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो यहाँ से ये tan 50 डिग्री प्लस ये कॉट किस में बदल जाएगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोची होता है? tan थीटा। तो ये कॉट किस में बदल जाएगा हमारा? कॉट में, और थीटा के जगह पे कितने? 50 डिग्री। तो tan 50 डिग्री tan 50 डिग्री, तो एगो tan 50 डिग्री एगो tan 50 डिग्री, तो केगो tan 50 डिग्री, यानी कि 2 tan 50 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे डी में है ऑप्शन में। ठीक है, अगर इधर से नहीं है तो इधर से बनाएंगे, इधर से नहीं है तो किसी को भी बदल करके बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। अगर ये आंसर रहता तो वे नहीं रहता, ये था तो ये नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है, देखेंगे 10 सवालों को ऑब्जेक्टिव को हल कर दिए। अगर यहाँ तक में किसी को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। किस तरह से हम पढ़ाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।